कपड़े बदल के आ रही हूँ। चाय बना दे अदरक वाली। हाँ, हम बैठ के बात करेंगे ना तो कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। हाँ वो निकाल लेंगे, हम सब तेरे साथ हैं। सब ठीक हो जाएगा बस। आजा विराट पुत्र, बैठो हमारे पास। चाय। थैंक्स। चलो अंताक्षरी खेलते हैं। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। बेबे, बेबे की चांद। माँ से बेबी, कम ऑन कम ऑन। माँ जल्दी, टिक टिक वन, टिक वन, टिक टिक टू। मेरा पिया घर आया, ओ राम जी मेरा पिया घर आया, ओ राम जी मेरा पिया घर आया, ओ राम जी मेरा पिया घर आया, ओ राम जी। अरे जाया जो 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 विराट भाई। विराट भाई जा। विराट चले पुत्र जा, कम ऑन कम ऑन। मैं गाती हूँ। मुझे याद है। जानू मेरी जान, मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरा तू मेरी जान, सारा हिंदुस्तान। Stop it! क्या ये? कितना चीप! Oh my God! अरे कैसे गाने गा रहे हो? पंजाबियों वाला गाना गाओ, है ना? क्या था? मैं निकली गड्डी लेके, सड़क पर एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। निमी, तुम देख रही हो ना क्या हो रहा है, ऑब्जर्व कर रही हो, समझ में आ रहा है कुछ? देखो विराट का मूड खराब हो गया, उसको ठीक करने के लिए पूरी की पूरी फैमिली टीम बनकर, लेकिन तुम्हारे साथ क्या होता है, हमारी तरफ कोई ध्यान भी देता नहीं। एंड मैंने पहले भी बोला तुम्हें, दिस इज ओके, मैं घर जमाई हूँ, अगर मेरे साथ ऐसा होता है इंसल्ट सह लूंगा मैं, बट तुम बेटी हो निमी, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों होता है मुझे नहीं समझ में आ रहा, आई फील सैड अबाउट दिस। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। दीदी रानू आई। है दीवानी, हाँ मेरी रानी, रुक जाओ रानी, देख जरा पीछे मुड़ के, चली कहाँ ऐसे उड़ के, गिलगिला का, गिलगिलिया का, गिली अक्का, गिली अक्का, निमी आपकी लाइन कहाँ से? नहीं मेरा मूड नहीं है। निमी ऐसे नहीं करते, अंताक्षरी ऐसे आधे में नहीं छोड़ते। चलो का कम ऑन कम ऑन। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तुम में जरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट या डर है? इतना कुछ होने और करने के बावजूद तुम मुंह उठाकर यहाँ चली आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आपका हो गया तो मैं बात कर लूं? तमीज से बात करो मेरी मॉम से। उतनी ही तमीज दिखा रही हूँ जितनी तमीज आपने मेरी फैमिली से बात करते हुए दिखाया था। आप ही से सीख रही हूँ। आफ्टर ऑल आप बॉस हैं मेरे। क्या करने आई हो यहाँ पे? रिजाइन करने। बहुत शौक है ना आपको हिसाब पूरे रखने का, लेकिन हम भूल जाते हैं कि मैं बैंकर हूं। हिसाब बराबर करने में आपसे ज्यादा माहिर हूं।
अब हुआ हिसाब बराबर। एंड यू वर राइट मिस्टर विराट सिंह आहूजा, वी आर सो डन। आई होप आज के बाद कभी मुझे आपकी शक्ल ना देखनी पड़े। सोटो अरे कहाँ गए? ए हर्षु, हाँ तूने मेरी शुगर की दवा देखी क्या? दवाई नहीं तो अरे इसी बक्से में थी। मैंने नहीं देखा। जहान, तूने मेरी शुगर की दवा देखी क्या? तो खत्म हो गई। अरे आई, एक गिलास पानी देगी? हाँ, ये वो नौकरी छोड़ दी मैंने। क्या कहा उन लोगों ने? उनके कुछ कहने के लिए मैं वहां रुकी ही नहीं। और वैसे भी कल विराट सर ने जो कुछ किया उसके बाद कहने सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अब ठीक होने की तो शुरुआत हो ही गई है ना अमू। मेरा मतलब है कि तूने उन आहूजाओं की नौकरी छोड़ दी तो बस अब सब चंगा ही होगा। चंगा नहीं दंगा हो जाएगा जहान आंटी। जब घर के खर्चे पूरे नहीं होते ना तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, ना कि घटती है। और ताई तू कोई ऑप्शंस देख ली होती ना जॉब छोड़ने से पहले। अब वो विराट सिंह आहूजा अच्छी खासी सैलरी दे तो रहा था ना तुझे, और बहुत परेशान भी कर रहा था। देख आई, मैं समझता हूँ वो विराट और उसकी फैमिली कितना परेशान करते थे ताई को, लेकिन बीच में सब कुछ ठीक भी तो हो रहा था ना। तो पुरानी बात थी हर्ष। उसके बाद तो उसने अमू की और तेरी आजी की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अमू, बिल्कुल सही किया तूने ये नौकरी छोड़ के। अरे सिर्फ खर्चे उठाने के लिए उस नलायक आहूजा की ये बदसलूकी सहती रहेगी क्या हमेशा? जहान आंटी, मैं भी ताई को परेशान होते नहीं देख सकता। अरे मैं तो ताई से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इसके जॉब छोड़ने से उस विराट सिंह आहूजा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा हम फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आ जाएंगे। मेरी बात आप लोग समझने की कोशिश करिए, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। मैं इस वक्त ताई की कोई हेल्प नहीं कर सकता। आई एम हेल्पलेस। अगर मेरी पढ़ाई पूरी हो गई होती तो मैं कुछ ना कुछ करके कोई जॉब कर लेता, फिर ये सब नौबत ही नहीं आती। लेकिन अभी तो सब कुछ ताई के हाथ में है ना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर के खर्चे। इसीलिए कह रहा हूँ कि कोई भी फैसला लेने से पहले थोड़ा सोच लेना था ना। हर्षु, हमें अमू के बारे में सोचना चाहिए। इस वक्त इसे भाषण की नहीं, बल्कि हमारे साथ की जरूरत है। इसने जो आज किया ना, मुझे लगता है बहुत पहले कर लेना चाहिए था। तो शायद हमारी जिंदगी में ये जो उथल पुथल हुई ना, वो नहीं होती। अफो, जो हुआ सो हुआ। हमें आगे बढ़ना चाहिए, भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। भविष्य का ही सोचकर तो उस नौकरी पर टिकी हुई थी कि हर्षा की पढ़ाई पूरी करवा दूंगी, तेरा इलाज करवाऊंगी और कुछ सेविंग्स हो गई तो अपना बिजनेस शुरू करूंगी। सारी प्लानिंग में पानी भर गया। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ, हमारी बाबा की वजह से। और इस बार ये आई, किसी और को दोष देकर कोई फायदा नहीं। दोष तो मेरी किस्मत का है।
मेरी किस्मत में ही नहीं लिखा है कि मैं अपने सपनों को पूरा होते हुए देखूं। इसलिए तो रास्तों में इतनी अड़चनें आती हैं। कभी कभी लगता है अपनी औकात से ज्यादा सपने देख ली। क्या वो क्या हाँ ना, और नहीं तो क्या, वरना किस्मत ऐसे बार बार जमीन पर लाकर तो नहीं पटकती ना मुझे। मुश्किलों से नहीं डर लगता मुझे, मुश्किलों से लड़ लूंगी, लेकिन किस्मत से लड़ने का हक तो भगवान भी नहीं देता। वो तो दोष देने की बात है तो किसी को भी दोष दे दो, बाबा, विराट सर, बबीता मैम को कोस के कोई फायदा नहीं है, जब दोष मेरी किस्मत का ही है। इसमें लिखा ही नहीं है कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच पाऊं। ज्ञानेश्वरी चिटनीस, ये सब तेरी गलती है। अगर तूने उस लड़के को इतना उकसाया नहीं होता तो ये न बात इतनी आगे बढ़ती, ना हमको नौकरी छोड़नी पड़ती। उस लड़के और तेरी लड़ाई में सबसे बड़ा नुकसान तेरी आंख का ही हुआ है। अरे विराट बताएगा मुझे यहाँ क्यों लेकर के आया? बैठ बैठ बैठ। क्या बोल रहा था तू कल मुझे? कि मुझे उस अमृता से बहुत फर्क पड़ता है, उसकी बातों से फर्क पड़ता है, मुझे बुरा लगता है उसके लिए। उसको रोते हुए देख के मुझे बहुत फर्क पड़ता है, राइट? और मेरी आंखों में नमी थी, आंसू थे, क्योंकि वो रो रही थी उसको देख के। और क्या कहा था तूने? हाँ, कि कहीं ना कहीं मुझे पता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, राइट? तुझे क्या लगता है इसे कि मेरे मन में फीलिंग्स है उसके लिए? आई लाइक हर। तू मेरा दोस्त ही है ना? मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तेरा मतलब जो भी था। ये देख 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 देख। अब समझा क्या होगा उसके साथ? एक एक करके सारे बैंक मैनेजर्स को मैसेज कर दिया मैंने कि अमृता भवानी चिटनिस को जॉब देने से पहले सोच लेना। एक्चुअली ऐसी गलती करना ही मत। मुझे विराट सिंह आहूजा को एटीट्यूड दे रही थी ना, वो मेरे मुंह पे रेजिग्नेशन लेटर फेंक के गई थी। अब देख कैसे ही अपने ही मुंह गिरेगी वो। कहीं जॉब लगने नहीं दूंगा मैं उसकी। पर क्यों? विराट, अमृता को जॉब की जरूरत है। उसका बाप उसका सपोर्ट नहीं करता। उसकी भाई की पढ़ाई चल रही है, वो नौकरी करके अपना और अपने परिवार का खर्चा उठाती है। उसे जॉब की बहुत जरूरत है। लेकिन तू उससे क्या चाहता है? एक मिनट, तू ये सब कहीं इसलिए तो नहीं कर रहा क्योंकि तू चाहता है कि एट द एंड वो थक हार करके तेरे पास आए जॉब फिर से वापस मांगने? क्या हुआ? अब नजरें क्यों चुरा रहा है? भाई चाहता क्या है बता मुझे। वो मैं उसी को बताऊंगा, अपनी एक्स बैंकर को। मुझे पता था कल्याण, मुझे पता था सर कुछ ऐसा ही करेंगे। कहीं भी मेरी जॉब नहीं लगने देंगे, मुझे बैन करवा देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं मजबूर होकर उनके पास जाऊं, उनसे माफी मांगूं। आई नो अमृता, मेरे सामने उन्होंने बॉस को कॉल करके तेरी किसी भी तरीके से मदद करने के लिए मना किया है, और लोग कह रहे थे कि उन्होंने ऐसे कॉल कई लोगों को किए हैं। मुझे पहले से पता था वो ऐसा कुछ करेंगे। इनफैक्ट अगर नहीं करते ना तो मुझे शौक होता। खैर, कोई ना कोई नई जॉब तो ढूंढनी ही पड़ेगी। काश मैं तेरी कोई भी मदद कर पाती अमृता। तूने मेरी नौकरी लगवाई और आज तू ही ऐसे। अच्छा, अगर तुझे कुछ पैसों की जरूरत होगी तो बोलना, और लौटाने की कोई जल्दी नहीं है। हाजी का हॉस्पिटल बिल भी अभी भरना है, सैलरी से तो अभी कुछ ही पैसे बचे हैं। कैसे मैनेज करूंगी सब? हेलो हेलो अमृता। हाँ, नहीं
मैं कर लूंगी मैनेज। सुनना कल्याणी, अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो मेरा नाम रेकमेंड कर देगी प्लीज। ऑफ कोर्स। चल अब तू अपना ध्यान रख, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए ना तो कॉल करना, ओके? हाँ बाय। मैं हार नहीं मान सकती। मैंने कई मुश्किलों का सामना किया है, इसका भी कर लूंगी। आज ही कहती है ना, दिन बुरे हो सकते हैं, जिंदगी नहीं। तो बस बप्पा पे भरोसा रखूंगी ना, वो सब ठीक कर देंगे। ज्यादा कर दिया ना मैंने। लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। मैं सॉरी बोलने के लिए तैयार हूं बैंक। गलती इतनी बड़ी की है तो सॉरी बोलने का अंदाज भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए। कैसे मुझे तुम मिल गए, 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 कैसे मुझे तुम मिल गए। मैं किए के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। जो कुछ मैंने किया मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं प्रॉमिस यू आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। सॉरी। बस इतना कहना है तुम्हें। बदले में मैं विराट सिंह आहूजा तुम पे थोड़ा सा रहम करूंगा। चलो बोलो। अब देखो, माफी तो तुम्हें मांगनी होगी। मैंने सब कुछ आसान कर दिया तुम्हारे लिए। अभी रिहर्स करके दिखाया, सारी लाइंस बोल के दिखाई। तुम्हें ना बस ये लाइंस रिपीट करनी है वर्ड बाय वर्ड, और कुछ भी। बदले में ना एक सरप्राइज है। मैंने जो तुम्हारे जॉब ऑफिस पे बैन लगवाया था ना, मैं वो बैन हटा दूंगा। इनफैक्ट मैं खुद रेकमेंड करूंगा कि अमृता भवानी चिटनिस को जॉब दी जाए। उसके बाद देखना ऑफर पे ऑफर। चलो शुरू हो जाओ। वो मैंने किया ना, सेम टू सेम। और वैसे पैसों के लिए गिरना तो तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं है। It's not a big deal for you, पहले भी कर चुकी हो, है ना? बट हाँ, अगर तुम्हें जॉब ना मिली तो it's going to be a very big deal for you. अब मिडिल क्लास लोगों के लिए घर पे जॉब ना हो, पैसे ना हो, कैसे चलेगा? घर पे माँ बाप तो है नहीं। चलो जल्दी से सॉरी बोलो और बात। मान ली गलती, मान ली मैंने अपनी गलती। I'm sorry. I'm really sorry कि मैंने आपको गलत समझा। मुझे वाकई लगा था कि आप एक अच्छे इंसान। थोड़ा सा तो इमोशन है आप में कि किसी और का दर्द आप समझ सकते, लेकिन नहीं है ऐसा। आप सिर्फ एक बिजनेसमैन हैं मिस्टर विराट सिंह आहूजा, जिसको ये लगता है कि उसके पास इतने सारे पैसे हैं तो पूरी दुनिया को उनके आगे पीछे घूमना चाहिए। नहीं, ये लगता है ना आपको कि आसमान में रहते हैं आप और बाकी हम सारे जमीन पे पड़े रहते हैं। लेकिन याद रखिए, जो लोग जमीन पे रहते हैं ना, वो ही सच्चाई और अपने वैल्यू से जुड़े हुए होते हैं। सही कहा आपने। मिडिल क्लास वालों के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारा सेल्फ रिस्पेक्ट होता है।
इसलिए ये अमृता भवानी चिटनेस किसी रईसजादे को अपना आत्मसम्मान कुचलने नहीं देगा। रास्ता अपना चुन चुकी हूं, अब पलटने नहीं वाली। खुद की इज्जत से प्यार और दूसरों की इज्जत से खिलवाड़। वाह, यही करती हो ना तुम। इसलिए तुमने अपनी आजी को जाके मेरे डिवोर्स के बारे में बता दिया। इससे तुमने वो वीडियो लीक किया जिससे मेरी और मेरी फैमिली की इंसल्ट हुई। मजा आता है ना तुम्हें? मजा आता है मुझे तंग करने में, मुझे हर्ट करने में। मैं आपसे कई बार कह चुकी हूँ कि आपके डिवोर्स के बारे में मैंने आजी को नहीं बताया और ना ही मैंने वो वीडियो लीक किया है। Yeah, right. अगर आप सच नहीं मानना चाहते तो ये आपकी प्रॉब्लम है। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले बड़ा पड़ता था। पड़ने लगा था ना, और मुझे लगा था कि आपको भी फर्क पड़ने लगा है।